नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग ठीक उस समय होने जा रही है। और इस टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा कि 18 तारीख को एमएलसी के 10 सीटों का चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक 3 दिन बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मीटिंग को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम एक बड़ा फैसला लेने वाली है। इस फैसले में जो अंतिम फैसला होगा वो झा जी को यानी संजय झा को, उमेश कुशवाहा को और भी कई लोगों को लेकर के होगा, जिस फैसले को 21 तारीख को अंजाम दिया जाएगा। और यहीं ये भी कहा जा रहा है कि निशांत को एक नई टीम मिलेगी। इस टीम में कई नए लोगों की एंट्री होने वाली है। क्या है पूरा माजरा हम आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी में। और 21 जून 2026 को पटना के जो जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है उसमें कर्पूरी सभागार है, सभागार उसी में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महा बैठक बुलाई गई है। जब ये बैठक हुई है तब बिहार में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड में बड़े फैसले लिए गए हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद ये इस फैसले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को ऑथराइज किया जाएगा, औपचारिक रूप से वो अध्यक्ष पद पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद नीतीश कुमार लगातार जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की अपनी जो रणनीति है और जो उनका बिहार के लोगों के साथ वादा था 7 निश्चय का, उसको लेकर के भी वो आने वाले समय के लिए उसकी स्ट्रेटजी तय करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी कि इसको बैठक को 3 शिफ्ट में किया जाएगा। 21 तारीख को सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी और 5 बजे शाम में समाप्त होगी। खुला अधिवेशन 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग हायरार्की के हिसाब से नीतीश कुमार बैठक करेंगे। 25 जनवरी 2026 को नीतीश कुमार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, जिस पर राष्ट्रीय परिषद ने इस बैठक में आधिकारिक मुहर लगाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके साथ साथ कई पॉलिटिकल एजेंडा भी है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार और उनकी टीम को फैसला लेना है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद यह पहली बैठक है जिसमें 7 निश्चय को लेकर के तय किया जाएगा और 7 निश्चय पार्ट 3 को लेकर के नीतीश कुमार ने जो बिहार के लोगों से वादा किया था वो कैसे उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा, विकसित बिहार का सपना कैसे पूरा होगा, जिसका नीतीश कुमार ने 2025 से 30 फिर से नीतीश के साथ बिहार के लोगों को वादा किया था। पूरी तरह से ये बैठक जो है कहीं ना कहीं सिंक करती हुई दिखाई दे रही है 18 तारीख के परिणाम और 21 तारीख की मीटिंग से। सबके पास इस बात को लेकर के कौतूहल है कि आखिरकार निशांत कुमार को क्या मिलने वाला है, निशांत कुमार के साथ क्या होगा। इस बीच एक चर्चा आपने देखी होगी कि ज़बरदस्त चली है कि नीतीश कुमार को एक चिट्ठी दी गई है जिसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की तस्वीर थी। एक कार्यकर्ता ने उस पर अपने कुछ नोट भी लिखे थे और नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि नीतीश की कोर टीम में एक नया नाम शामिल हुआ है ललन सराफ का। ललन सिंह तो थे ही, बाकी के लोग थे, लेकिन ललन सराफ का एक नया नाम शामिल हुआ है। हर मीटिंग में नीतीश कुमार उनको अपने साथ रख रहे हैं। जब मीटिंग एमएलसी चुनाव की हो रही थी तब भी, और ये चिट्ठी ललन सराफ के माध्यम से ही नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार का फैसला क्या था वो आपने ज़रूर सुना होगा कि नीतीश कुमार ने कहा कि फ़ोन लगाइए ना ललन जी। और उसके बाद ये कहानी अब दूसरी तरफ स्विच करने लगी है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे टीम में कहीं ऐसा तो नहीं कि आरसीपी सिंह को भी शामिल किया जाएगा और एक बड़ा फैसला आरसीपी सिंह को लेकर के नीतीश कुमार ले सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो वर्तमान उनके नेतृत्व के लोग हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। संशय की स्थिति बनी हुई है और संजय झा ललन सिंह पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। संगठन में एक बड़ी जिम्मेवारी निशांत को दे करके नीतीश कुमार उनके साथ एक नई टीम लगाना चाहते हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई जदयू के तरफ से। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो निशांत कुमार को मना करके उनको स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। 21 जून की इस बैठक में इस बात पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है कि उन्हें संगठन के भीतर क्या जिम्मेवारी दी जा रही है। क्या युवा जदयू के साथ साथ संगठन की पूरी जिम्मेवारी उनको दी जाएगी, क्या विशेष पद उनको दिया जाएगा,
एक नई और युवा टीम तैयार करने के लिए क्या करना होगा, और इसके साथ साथ ये आपको पता है और सब कुछ पता है कि नीतीश कुमार की लेगेसी और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में भले ही ललन सिंह कह दें कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को चुन लिया है, लेकिन वास्तविक उत्तराधिकारी उनके निशांत ही हैं। एक खास लॉबी इसमें काम भी कर रही है और लगातार अपनी बातों से मुकर भी नहीं रही है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर कोई बड़ा प्लान बनाया है, और जैसे ही इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा पार्टी के अहम फैसलों को लेने के लिए, और उस फैसले को पूरी पार्टी मानेगी, उसके बाद नीतीश कुमार असली रंग में नजर आएंगे। जनता दल में वर्तमान सांगठनिक ऊंच नीच के इस भेदभाव को भुला करके नीतीश कुमार ने बहुत कुछ आगे किया है, लेकिन अगर किसी सवर्ण को उम्मीदवारी या दावेदारी दे दी जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो ये लोगों को पचने वाली बात नहीं है। संजय झा वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड एनडीए के बीच में सामंजस्य बिठाने का उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। नीतीश कुमार ने संगठन को धार देने के लिए संजय झा को पूरा भरोसा जताया है और हाल ही में उनके आवास पर जाकर लंबी रणनीति की भी बात की गई है, लेकिन इस रणनीति के पीछे भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये जानना चाह रहे थे कि संजय झा कितना नीतीश कुमार के और कितना और कामों के लिए हैं। सामंजस्य बिठाते बिठाते कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय झा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा भरोसेमंद हो गए। वहीं दूसरी तरफ सरकार में, जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार में सामंजस्य बिठाने के लिए उन्होंने ललन सिंह पर भरोसा किया है। ललन सिंह को भी कहीं ना कहीं अब कसौटी पर कसने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। तो वहीं उमेश कुशवाहा, जिनको बिहार प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है, उनका किस तरह का कार्य है और किस तरह से वो संगठन को देख रहे हैं, ये भी उनकी जिम्मेवारी में शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उन्होंने बिहार की सरकार में जिम्मेवारी दी है कि वो सामंजस्य बिठाएं और नीतीश कुमार के एजेंडे को लागू कराएं। इस बीच आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के और उनकी पूरी टीम की वापसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी संभावना, हालांकि ललन सिंह और अन्य लोगों के अगर बयान को हम उठकेर कर देखें तो ये पता चलता है कि वो किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में आरसीपी सिंह की एंट्री नहीं कराएंगे। लेकिन एक बड़ा तबका है, बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार का भरोसा भी जीतता है और नीतीश कुमार को अपना एक तरह से समझिए तो भगवान की तरफ पूछता भी है नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर के, और नीतीश कुमार के शुभचिंतक के रूप में ये लगातार नीतीश कुमार के फैसलों पर अड़ा और टिका रहा है। ऐसे लोगों का मानना ये है, जो नीतीश के शुभचिंतक हैं, कि आरसीपी सिंह को ला करके एक बार फिर से जदयू को नए सिरे से संगठित करने और निशांत को एक बैकअप प्लान के रूप में तैयार करने के लिए आरसीपी सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए में तालमेल बिठाने की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी गई है वो हालांकि बेहतर ढंग से निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर संगठनिक तौर पर 3 खेमे हो गए हैं। उन खेमों में अब सामंजस्य बिठाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कड़क भी हो और संगठनिक रूप से उसको समझ भी हो। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसकी औपचारिक पुष्टि 21 तारीख को की जाएगी। एमएलसी के चुनाव में नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलती हैं, ये भी इस मीटिंग का अहम हिस्सा होगा। इसके साथ साथ निशांत को क्या मिलता है, इस पर भी कड़ी नज़र होगी। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखेंगे या इसमें कोई नया अमेंडमेंट होगा। उमेश कुशवाहा के साथ किस तरह का टीम दिया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हाशिए पर गए आरसीपी सिंह को क्या एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब दूर का प्लान बनाने की सोच रहे हैं और आने वाले समय में निशांत को कैसे पार्टी का कमान दे करके और बेहतर ढंग से अपने जो बनाए गए वोट बैंक हैं उसको बरकरार रखा जा सके, उस पर काम हो रहा है। यानी सीधी तौर पे ये कह सकते हैं कि झा और कुशवाहा पर नीतीश कुमार अंतिम फैसला तो लेंगे ही। 21 जून को निशांत की नई टीम की एंट्री होगी और इस टीम में संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि आरसीपी सिंह सहित और कई ऐसे नेता होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी छोड़ने से दुखी थे, नाराज़ थे, या फिर ललन सिंह और संजय झा के व्यवहार से नाराज़ थे। इसमें कई लोग मुखर होकर बोल रहे हैं और कई लोगों ने तो भीतर ही भीतर नीतीश कुमार को ये संदेश पहुंचा दिया है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार संजय झा जा रहे थे तो सीधे सीधे आम लोगों ने कहा कि आपसे मुलाकात नहीं
करने दी जाती, आपसे बात नहीं करने दी जाती है, आप तक हम कैसे पहुँचें ये हमें बताइए। यानी कि सीधी तौर पे पार्टी के भीतर और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ शुभचिंतकों के भीतर जो नीतीश कुमार के हैं, एक टेंशन और कहा जाए तो एक गुस्सा जरूर है। अब इस गुस्से को कैसे नीतीश कुमार चैनलाइज करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यानी सीधे तौर पे नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा और ये फैसला 21 जून की सूरत में आ सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।